हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं हूं गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश के गुण बताएंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश का परावर्तन। अर्थात इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो प्रकाश का परावर्तन ही बनेगा और परावर्तन से रिलेटेड ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हमें जरूरी होता है प्रकाश के बारे में जानना। प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, उसको जानेंगे तब हम मेन टॉपिक पर पहुंचेंगे, प्रकाश के परावर्तन पर। तो चलिए हम बिना विलंब किए प्रकाश की परिभाषा पर की तरफ ले चलते हैं। प्रकाश मतलब लाइट। अगर इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखा जाए तो कहते हैं कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength occur between 3800 angstrom to 7800 angstrom. Light is that part of electromagnetic spectrum whose wavelength occur between 3800 angstrom to 7800 angstrom. तो चलिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में प्रकाश की परिभाषा को देखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जिसका तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जिसका तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। इस क्षेत्र की स्पेक्ट्रम को दृश्य क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि प्रकाश केवल इन्हीं क्षेत्र के स्पेक्ट्रम को हम देख पाते हैं। तो फिर से देख लें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जिसका तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। इस क्षेत्र
कि स्पेक्ट्रम को दृश्य क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि केवल इन्हीं क्षेत्र के स्पेक्ट्रम को हम देख पाते हैं। ये तो रहा प्रकाश का डिफिनीशन, जो होना चाहिए एग्जैक्ट डिफिनीशन। वैसे हम आम बोलचाल में एक और डिफिनीशन हम दे सकते हैं, अथवा करके हम दिखा रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करता है, जिससे हम दुनिया को देख पाते हैं, मतलब परिभाषा के रूप में देखा जाए तो प्रकाश की दो परिभाषाएं। एक परिभाषा ये जो टेक्निकल और एकदम बेस्ट परिभाषा है, और दूसरा परिभाषा आसान परिभाषा ये कहा जा सकता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करता है, जिससे हम दुनिया को देख पाते हैं। ये रहा प्रकाश का परिभाषा। हाँ, प्रकाश की परिभाषा में एक टर्म आता है तरंग दैर्घ्य, जिसका तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है इसको भी जान लें, उसके बाद हम प्रकाश के गुण पर चलते हैं। हाँ, अगर कोई टॉपिक का नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपना नोट्स बनाते रहें, कॉपी और पेन लेकर के, वीडियो को पॉज करके रोक करके नोट्स बना लें। और यूट्यूब में सर्च करने के लिए गुप्ता सर क्लासेस, क्लास 10 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 101 लेक्चर, ऐसा टाइप करेंगे तुरंत मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम तरंग दैर्घ्य के बारे में जानना चाहते हैं। तरंग दैर्घ्य मतलब वेव लेंथ क्या होता है? वैसे हम लोग सभी जानते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है प्रकाश, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, वेव के रूप में आगे बढ़ता है। और वेव की एक प्रॉपर्टी होता है, वो वाइब्रेट करते हुए मेन पोजीशन के ट्रू एंड फार इधर उधर वाइब्रेशन करते हुए चलते रहते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रकाश भी अगर इस तरह से चल रहा है, कंपन करते हुए चल रहा है अपने माध्यम में, ये इस तरह से कंपन करते हुए चल रहा है, तो तरंग की ये प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह से चलता ही है, तरंग इसी तरह से चलता है। और वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वन वाइब्रेशन तब कंप्लीट होता है जब अपने मेन पोजीशन से एक तरफ अधिकतम विस्थापन करके पुनः मेन पोजीशन पर आता है, मध्य बिंदु पर आता है, मध्य अवस्था में, और फिर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन करके पुनः अपने मेन पोजीशन पर आ जाता है। तो ये कहते हैं एक कंपन या वन वाइब्रेशन। और वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, किसी भी तरंग द्वारा एक कंपन को पूरा करने में या वन वाइब्रेशन को पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर किया गया, जो दूरी चली गई, वही दूरी जो होता है तरंग दैर्घ्य कहलाता है। वही दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी तरंग द्वारा एक कंपन को पूरा करने में चली गई कुल दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अर्थात तरंग दैर्घ्य का भी मात्रा क्या होगा? मीटर होगा या एंगस्ट्रॉम होगा। मीटर छोटी यूनिट, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि तरंग बहुत कम दूरी में कंपन करते हुए चलता है, इसीलिए इसको तरंग दैर्घ्य की यूनिट को हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। ये तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड हुआ। ये तरंग दैर्घ्य क्या है? फिर से सुन लें। किसी तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में
चली गई दूरी या कवर की गई दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रम में। तरंग दैर्घ्य जान लिए तो एक बात और जान सकते हैं, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल, इसको भी जान ले तब हम आगे बढ़ें। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है। आवर्त का मतलब एक आवर्त पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में, और काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब समय। तो बात यहां से ही स्पष्ट है, इसी से स्पष्ट है कि किसी भी तरंग को एक कंपन पूरा करने में जो टाइम लिया जाएगा, जो समय लिया जाएगा, वही समय उस तरंग का आवर्तकाल कहलाएगा। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है सेकेंड। हम जल्दी में इसे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसको डिटेल्स में नहीं ले चले, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन से है। हाँ, ये बात आ गया तरंग दैर्घ्य, तो इसको भी हम बताते चलें, यही हम। तो आवृत्ति क्या होता है भाई, आवृत्ति देखिए क्या होता है। तो ये एक कंपन में जितना समय लगाता है, यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगा देगा, वो समय जो होता है एक आवर्तकाल कहलाता है, एक आवर्तकाल कहलाता है। हाँ, लेकिन एक सेकंड में टाइम देखें, एक सेकंड, और इसका वाइब्रेशन देखें, अगर 10 बार कंपन पूरा कर लिया तो आवृत्ति हो जाएगा 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। एक सेकंड में कोई भी तरंग जितना कंपन पूरा कर लेता है, जितना कंपन पूरा कर लेता है, वही संख्या इसकी बन जाती है आवृत्ति। मतलब परिभाषा में देखा जाए तो एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। हम इस टॉपिक से थोड़ा हटते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमने तरंग दैर्घ्य आ गया था इसलिए इसको डिस्कस कर दिया। फिर हम चलते हैं प्रकाश के गुण पर। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो कुछ प्रकाश के गुण होते हैं। सबसे पहला गुण ये होता है कि प्रकाश मीडियम में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चलता है और मीडियम में भी चल सकता है। यह प्रकाश जहाँ पर मीडियम नहीं है वहाँ भी चल सकता है, और एयर जैसे मीडियम या ग्लास जैसे मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश का स्पीड जो होता है, प्रकाश का स्पीड निर्वात में अथवा एयर में 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड इस प्रकाश का निर्वात में और एयर में। हाँ, लेकिन निर्वात होता है और एयर एक माध्यम होता है, एयर एक माध्यम होता है। इस माध्यम में, एयर वाले माध्यम में और निर्वात में इनका स्पीड सेम होता है, लेकिन अदर माध्यम में देखा जाए जैसे वाटर में, ग्लास में, तो इसका स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब कम हो जाता है, कम हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये हमारे इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, बशर्ते थोड़ा आगे इंटरमीडिएट में बढ़ेंगे तो प्रकाश थोड़ा शार्प बेंड भी होता है, किनारों पर बेंड होता है। विवर्तन की घटना जब पढ़ेंगे उसमें देखा जाएगा। अभी हम यही पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आगे हम देखते हैं, अगली पॉइंट पर चलते हैं, चौथे पर। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगली पॉइंट में हम देखते हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 कलर से मिलकर के बना होता है। 7 कलर से मिलकर के बना होता है, 7 रंग के प्रकाश से मिलकर के बना होता है, और 7 रंग के प्रकाश जब एक साथ चलते हैं तो ये व्हाइट कॉम्बिनेशन देते हैं, सफ़ेद रंग के प्रकाश के रूप में आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रकाश के परावर्तन की को हम डिस्कस करेंगे।
क्योंकि प्रकाश का परावर्तन ही हमारा मुख्य टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और यही से क्वेश्चन एराइज होते हैं। आज जनरल इंट्रोडक्शन है प्रकाश के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।